हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एडी क्लासेस। आज के सेशन में हम कंप्यूटर ग्लोसरी एंड फुल फॉर्म्स और इसके बाद जो कंप्यूटर के 60 क्वेश्चंस हैं उसको हम इसमें सॉल्व करेंगे। कंप्यूटर के फुल फॉर्म्स को देख लेते हैं, ग्लोसरी देख लेते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कल आपने वीडियो देख लिया होगा और आपको सारी चीज़ें आपकी तैयार होगी, एक एक कॉन्सेप्ट आपका रेडी होगा, तो आज आप 60 क्वेश्चन करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। और अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है जहाँ पे आपको एक एक कॉन्सेप्ट का पता चलने वाला है, तो आप फ़ौरन उसको जा कर के देख लीजिए। उसके बाद इस सेशन को देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और प्रैक्टिस सीरीज़ आपकी जो रहेगी वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगी, क्योंकि आपका रिवीजन हो जाएगा उससे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। कंप्यूटर शब्दावली। एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के निर्माण के लिए सामान्य प्रक्रियाओं का समूह, प्रोटोकॉल और टूल्स का सेट होता है एपीआई। एंटी स्पाईवेयर, ये क्या होता है? ये एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम जो मुख्य रूप से स्पाईवेयर से कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा करता है, वो है एंटी स्पाईवेयर। एक्सेस टाइम, डाटा की मांग से डाटा डिलीवरी के बीच का समय अंतराल एक्सेस टाइम होता है। एक्यूमुलेटर क्या होता है? कंप्यूटर में एक प्रकार का रजिस्टर है जहाँ पे गणितीय और तार्किक ऑपरेशन के रिजल्ट स्टोर होते हैं, वो एक्यूमुलेटर होता है। एम्पलीफायर एक डिवाइस है जो कि कमज़ोर सिग्नल को प्रवर्धित कर देता है। बढ़ते हैं आगे। एंड्रॉयड लाइनक्स कर्नल पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि मुख्य रूप से टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन के लिए डिज़ाइन किया गया है, एंड्रॉयड है वो। एप्लेट, एप्लेट क्या है? ये एक छोटा प्रोग्राम होता है जो कि किसी भी बड़े एप्लीकेशन के अंदर निष्पादित या जिसको एग्जीक्यूट बोलते हैं, एग्जीक्यूट होता है। एप्लेट एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जो किसी भी बड़े एप्लीकेशन के अंदर निष्पादित होता है। आर्चीव क्या होता है? ये बैकअप स्टोरेज उपलब्ध करता है। आर्चीव बैकअप स्टोरेज को उपलब्ध कराता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होते हैं? बुद्धिमत्ता का कृत्रिम स्वरूप जो कि उन कार्यों को करने में सक्षम हो जिनके लिए सामान्यतः मानवीय बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है, जैसे कि भाषाओं का रूपांतरण, निर्णय क्षमता, दृश्य बोध एक्सेट्रा। बढ़ते हैं आगे। बस, बस क्या है? कंप्यूटर में बस डेटा के संचार की प्रणाली है जो कि कंप्यूटर के विभिन्न घटकों के बीच डेटा के संचरण को सुनिश्चित करती है। बॉस का फुल फॉर्म होता है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। ये भारत में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उपयोग के लाभ तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सीटेक द्वारा विकसित जीएनयू या लाइनक्स वितरण है। बार कोड क्या होता है? ये मशीन के द्वारा पढ़ने योग्य संख्याओं और समयांतराल लाइनों के पैटर्न होते हैं, बार कोड। बैंडविड्थ एक निश्चित समय में डाटा अंतरण की अधिकतम मात्रा जिसे बीट्स प्रति सेकंड में मापा जाता है, वो बैंडविड्थ होता है। बिटमैप क्या है? कंप्यूटर मेमोरी में बीट्स के सेट के रूप में ग्राफिकल इमेज को स्टोर करने का तरीका होता है, बिटमैप। बूटिंग ये कंप्यूटर के ऑन होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने का प्रोसेस करता है, बूटिंग। बग क्या है? ये कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को दर्शाता है, एरर को दर्शाते हैं, जिससे कि अप्रत्याशित परिणाम प्राप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है कैड। कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। डिज़ाइन के निर्माण, संशोधन, विश्लेषण या अनुकूलन में सहायता के लिए एक सॉफ्टवेयर है ये। चैनल क्या है? सूचना के संचार का माध्यम जिसे लाइन या सर्किट भी कहते हैं। कोल्ड बूट पावर कट के बाद कंप्यूटर रीस्टार्ट होने को कोल्ड बूट कहते हैं। डेटाबेस किसको बोलते हैं? सिग्नल कंप्रेसिव फाइल सिस्टम जो अनेक फाइलों का कलेक्शन होता है, डेटाबेस होता है। डेटा प्रोसेसिंग डाटा का सूचना में परिवर्तन ही डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। डिबगिंग बग और डिफेक्ट को खोजने और समाप्त करने को डिबगिंग कहते हैं। डायरेक्टरी किसको बोलते हैं? कंप्यूटर में फाइल स्टोर करने की लोकेशन को डायरेक्टरी कहा जाता है और ये श्रेणीबद्ध क्रम में होती है। इनक्रिप्शन मैसेज को इस तरह इनकोड करना कि अनधिकृत व्यक्ति उसे पढ़ ना सके, उसे इनक्रिप्शन कहा जाता है। फर्मवेयर किसको बोलते हैं? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या हार्डवेयर में उसके संचालन से संबंधित निर्देशों का समूह फर्मवेयर होता है। फ्लैश मेमोरी
नॉन वॉलेटाइल कंप्यूटर स्टोरेज चिप जो कि इलेक्ट्रिकली इरेज और रीप्रोग्राम की जा सकती है वो होता है फ्लैश मेमोरी। गीगो गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये बताता है कि गलत इनपुट का परिणाम भी गलत ही होता है। गीगो गार्बेज इन गार्बेज आउट ये बताता है कि गलत इनपुट का परिणाम भी गलत ही होता है। गेटवे, दो अलग बेस प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए डिवाइस गेटवे होता है। हाइबरनेशन, कंप्यूटर में हाइबरनेशन कंप्यूटर को शट डाउन करने का विकल्प है जिसमें शट डाउन से पहले ही स्थिति को बिना सेव किए पुनः प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रिया में कंप्यूटर कार्यरत प्रोग्राम को हार्ड डिस्क या फिर अन्य किसी नॉन वोलेटाइल मेमोरी में सेव कर लेता है जिससे कि कंप्यूटर का स्टार्ट करने पर स्वतः लोड कर दिया जाता है। हिट, एकल आग्रह जो क्लाइंट कंप्यूटर वेब सर्वर से करता है वो होता है हिट। होस्ट कंप्यूटर, कंप्यूटर जो इंटरनेट पर सूचना और सेवा अन्य कंप्यूटरों को प्रदान करता है वो होस्ट कंप्यूटर होता है। हाइपरलिंक, वेब पेज पर इमेज या टेक्स्ट का भाग जो अन्य वेब पेज फाइल या ऑब्जेक्ट से जोड़ता है वो हाइपरलिंक होता है। नेक्स्ट वर्ड कर्नल, ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अन्य भागों को जरूरी सुविधाएं प्रदान करता है जिससे वो सुचारू रूप से काम कर सके। MIDI, जिसका फुल फॉर्म होता है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ये कंप्यूटर को म्यूजिकल आउटपुट को रिप्ले और स्टोर करने की अनुमति प्रदान करता है। MIDI। मॉर्फिंग, कंप्यूटर एनिमेशन तकनीक की सहायता से छोटे और क्रमिक चरणों में एक छवि से दूसरी छवि में रूपांतरण मॉर्फिंग कहलाता है। निबल क्या होता है? 4 बीट्स को निबल कहते हैं। 4 बीट्स को निबल कहते हैं। नेक्स्ट, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड कॉपीराइट होल्डर को उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड कॉपीराइट होल्डर को उपलब्ध कराया जाता है जो उसे पढ़ परिवर्तित और किसी को भी बांट सकता है वो होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। पैच, छोटा प्रोग्राम जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में सुधार करता है वो पैच होता है। पायरेसी, सॉफ्टवेयर का किसी भी प्रकार से अनधिकृत उपयोग करना पायरेसी कहलाता है। पेरिफेरल, बाह्य हार्डवेयर के उपकरण पेरिफेरल कहलाते हैं। सर्वर, मुख्यतः ऐसे कंप्यूटर जिन पर सर्वर प्रोग्राम क्रियाशील रहते हैं जो उपयोगकर्ता को आवश्यकता अनुसार सूचनाएं प्रदान करते हैं वो सर्वर होते हैं और किसी भी सर्वर कंप्यूटर से नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न उपयोगकर्ता जुड़े रहते हैं। रूट डायरेक्टरी, सामान्यतः यूनिक्स और ऐसे अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोग होने वाली डायरेक्टरी है और ये अनुक्रम में सबसे ऊपर होती है रूट डायरेक्टरी। टेम्पलेट, कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट का पूर्व निर्धारित फॉर्मेट टेम्पलेट होता है। टर्मिनल क्या होता है? नेटवर्क पर ऐसी कोई भी युक्ति जो इनपुट प्रदान करने और आउटपुट को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में लाई जाती है वो टर्मिनल होता है। यूटिलिटी, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम के रूटीन हाउसकीपिंग फंक्शन के लिए डिज़ाइन किया जाता है वो यूटिलिटी होती है। वैलिडेशन, फॉर्म और डॉक्यूमेंट की सही होने को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया वैलिडेशन कहलाता है। वर्ड, डाटा की प्राथमिक इकाई के रूप में ये बाइनरी बीट्स का सेट होता है जो कि कंप्यूटर द्वारा हैंडल किया जाता है। चलिए अब आगे ग्लोसरी के बाद आगे हम फुल फॉर्म्स को देखेंगे एक एक करके। फुल फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं फुल फॉर्म्स और ये बेसिक नॉलेज के भी अच्छा होता है। फुल फॉर्म हर किसी को याद होनी चाहिए। पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। बीट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। SIM सीम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, या फिर आपके ऑप्शन में अगर दिखे सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, ये दोनों ही सही होते हैं, या तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल या सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। वायरस, वायरस का फुल फॉर्म होता है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। 5G 5th जनरेशन। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बढ़ते हैं नेक्स्ट। BCD का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल।
कैट का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। CD रोम का फुल फॉर्म CD मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क, रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइवर। HDD हार्ड डिस्क ड्राइवर। और FDD का फुल फॉर्म होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर। इन दोनों में बस H और F में डिफरेंस है, बाकी डिस्क ड्राइवर दोनों के एक ही होते हैं। HDD का हार्ड डिस्क ड्राइवर और FDD का फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर। ATM का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन। GPU का फुल फॉर्म ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। DVD का फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। DOS का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। CRT कैथोड रे ट्यूब। BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट IOC आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। PDA का फुल फॉर्म पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। HP का फुल फॉर्म हेवलेट पैकार्ड। GPU का फुल फॉर्म ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। WWW वर्ल्ड वाइड वेब। VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर URL का फुल फॉर्म होता है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ब्लॉग वेब प्लस लॉग ब्लॉग। PC XT PC यानी पर्सनल कंप्यूटर और XT यानी एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। LDU लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। DNS डोमेन नेम सिस्टम। DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट वर्ड इज RTC का फुल फॉर्म रियल टाइम क्लॉक। DNS डोमेन नेम सिस्टम। CPI में C फॉर क्लॉक भी हो सकते हैं, C फॉर अगर साइकिल दिया हो वो भी सही है। CPI का फुल फॉर्म होता है क्लॉक साइकिल पर इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट DPI का फुल फॉर्म डॉट्स पर इंच। FPS फ्रेम्स पर सेकेंड। FPS यानी फ्रेम्स पर सेकेंड। KBPS MBPS GBPS और TBPS में बस K M G और T में ही चेंजेस होते हैं, बाकी BPS सारे के एक ही होते हैं। K फॉर किलो, M फॉर मेगा, G फॉर गीगा, T फॉर टेरा। KBPS का फुल फॉर्म किलोबाइट्स पर सेकेंड। MBPS का फुल फॉर्म मेगाबाइट्स पर सेकेंड। GBPS का फुल फॉर्म गीगाबाइट्स पर सेकेंड और TBPS का फुल फॉर्म टेराबाइट्स पर सेकेंड। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लॉप्स का फुल फॉर्म फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। RPM रिवोल्यूशंस पर मिनट। गीगो का फुल फॉर्म गार्बेज इन गार्बेज आउट। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। ROM रीड ओनली मेमोरी। PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बस यहाँ P में चेंज होगा, यहाँ पे बस E में चेंज होगा। E फॉर इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM में बस E में चेंजेस होगा, बाकी P R O M सारे एक ही होंगे। EPROM यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ का E उठ के यहाँ पे आ जाएगा और ऊपर से P यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। E फॉर इलेक्ट्रिकली, A फॉर अल्टरेबल और ROM यानी रीड ओनली मेमोरी। EAROM यानी इलेक्ट्रिकली अल्टरेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फ्रेम का फुल फॉर्म हो जाएगा फेरो इलेक्ट्रिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, फ्रैम FRAM। RDRAM का फुल फॉर्म रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। SDRAM का फुल फॉर्म साइनोक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी।
Synchronous dynamic random access memory. Next word is SGRAM. SGRAM का full form Synchronous Graphics Random Access Memory. Synchronous Graphics Random Access Memory. SRAM Static Random Access Memory. VRAM Video Random Access Memory. CD-ROM Compact Disk Read Only Memory. DRAM Dynamic Random Access Memory. XHTML का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ X यानी X होता है, X जो यहाँ पे दिया है इसका मतलब EXX, ठीक है, एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसी तरीके से XM का फुल फॉर्म हो जाएगा XML का एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट वर्ड SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। TCP या IP, TCP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। IPv4 का फुल फॉर्म होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTPS का फुल फॉर्म होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और यहाँ पे X ऐड हो जाएगा तो ये सिक्योर हो जाएगा। वेब का फुल फॉर्म वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। जिप जोन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट वर्ड JDBC जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। LLL का फुल फॉर्म लो लेवल लैंग्वेज। HLL का फुल फॉर्म हाई लेवल लैंग्वेज। एल्गोल का फुल फॉर्म एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फोर्ट्रेन में फॉर यानी फॉर्मूला, ट्रेन यानी ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कोमल का फुल फॉर्म होता है कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। नेक्स्ट वर्ड इज SNOBOL स्नोबॉल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रिंग ओरिएंटेड एंड सिंबॉलिक लैंग्वेज। नेक्स्ट वर्ड इज HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। DVI डिजिटल विजुअल इंटरफेस। API एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। PSW प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। PSW का फुल फॉर्म P यानी प्रोग्राम, S यानी स्टेटस, W यानी वर्ड। PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट वर्ड इज WAN का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क। LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क। WLAN यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ पे W ऐड हो जाएगा तो यहाँ वायरलेस ऐड हो जाएगा, बाकी लोकल एरिया नेटवर्क वही बना रहेगा। मैन, पैन, लैन, वैन में AN सारे वही रहेंगे, बाकी आगे के वर्ड चेंज होगा, यानी AN में एरिया नेटवर्क वही ऐड होता रहेगा। M यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। P यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। VPN का फुल फॉर्म वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। EPN का फुल फॉर्म इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क। PN दोनों का सेम होगा, प्राइवेट नेटवर्क। V यानी वर्चुअल, E यानी इंटरप्राइज। DSN का फुल फॉर्म डिजिटल सब्सक्राइबर नेटवर्क। LED लाइट एमिटिंग डायोड। LED का फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट वर्ड इज MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। बेसिक का फुल फॉर्म बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। IC का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट। ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल। फैट फाइल एलोकेशन टेबल। फैट यानी फाइल एलोकेटर फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट वर्ड इज मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। ENIAC
ENIAC का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। CDEC, C यानी सेंटर फॉर डेक मीन्स डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। वाईफाई वायरलेस फिडले, लाईफाई लाइट फिडलिटी, लाइट फिडिलिटी। नेक्स्ट वर्ड इज GSM, GSM का फुल फॉर्म ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल। CD में CDMA का फुल फॉर्म होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। UMTS का फुल फॉर्म यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। RTS का फुल फॉर्म रियल टाइम स्ट्रीमिंग। AVI ऑडियो वीडियो इंटरलीव। UPS अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। वेव फ्रॉम ऑडियो, वेब का फुल फॉर्म वेव फ्रॉम ऑडियो। JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। GIF ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट वर्ड इज NMEICT, N यानी नेशनल, M यानी मिशन ऑन, E यानी एजुकेशन और थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। N फॉर नेशनल, M फॉर मिशन ऑन, E फॉर एजुकेशन, I फॉर थ्रू, I फॉर इंफॉर्मेशन एंड C फॉर कम्युनिकेशन, T फॉर टेक्नोलॉजी। CSS कैस्काडिंग स्टाइल शीट्स। MOOC मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। GPS का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। SMIME का फुल फॉर्म S यानी सिक्योर, M यानी मल्टीपर्पज, I फॉर इंटरनेट, M फॉर मेल, X फॉर एक्सटेंशंस। CRM कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। नेक्स्ट वर्ड इज तो अब इसके हम MCQs को सॉल्व करने वाले हैं जो कि 60 है और 60 के 60 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगर कल की वीडियोस आपने देखा होगा और अगर आज के पूरे वीडियो ग्लॉसरी और फुल फॉर्म देखे होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ईजिली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संदर्भ में स्पाईवेयर क्या है? स्पाईवेयर वो सॉफ्टवेयर है जिसका उद्देश्य एक व्यक्ति के बारे में उसकी जानकारी के बिना सूचना एकत्र करना है और वो इस प्रकार की सूचना अन्य निकाय को भेज सकता है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन विकी WIKI का उत्तर विवरण देता है? ऑप्शन बी, एक प्रणाली जो प्रत्यक्ष रूप से वेब ब्राउज़र से अपने विषय वस्तु के प्रतिभाग परक आशोधन की अनुमति देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजलि का शिक्षक ऑनलाइन पाठ्यचर्या प्रदान करने के लिए तैयार किए गए एक सॉफ्टवेयर उपकरण VLE का उपयोग करता है। यहाँ पे परिवर्णी VLE का क्या तात्पर्य है, यानी VLE का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म होता है वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट। V फॉर वर्चुअल, L फॉर लर्निंग, E फॉर इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विअंकीय 11001110 का समतुल्य दशमलव कौन सा है? इसका समतुल्य दशमलव ऑप्शन ए 102 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का मालवेयर है जिसे सॉफ्टवेयर सिस्टम में जानबूझकर डाल दिया जाता है जो कि पूर्व निर्धारित स्थितियां उत्पन्न होने पर दुराग्रह पूर्ण प्रक्रिया शुरू कर देता है? ऑप्शन डी लॉजिक बम को डाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है, आप खुद से आंसर करिए। ऑप्शन सी, OS पेरिफेरल्स को नियंत्रित करता है और मेमोरी और प्रोसेसर टाइम का आवंटन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संग्राहक युक्तियों को न्यूनतम से अधिकतम क्षमता के सही क्रम में दर्शाने वाले विकल्प कौन से हैं? ऑप्शन ए ये विकल्प है न्यूनतम से अधिकतम क्षमता वाले, CD-ROM, DVD-ROM, फिर ब्लू-रे, ये इसका सही क्रम होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरलेस टेक्नोलॉजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
पी कह रहा है ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग मोबाइल फ़ोन से हेडसेट कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। और क्यू है कि ब्लूटूथ एक लंबी रेंज वाली वायरलेस टेक्नोलॉजी है और इसका उपयोग डेटा अंतरण के सस्ते साधन के रूप में किया जाता है। तो इसमें सही होगा केवल पी। तो ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए केवल पी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू के दो मुख्य अवयव कौन कौन से हैं? सीपीयू के दो मुख्य अवयव कंट्रोल यूनिट होता है और एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब पेज के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? HTML का उपयोग किया जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन है? इसमें से आपको बतानी है कि कौन सा सर्च इंजन है। तो इसमें से गूगल जो है वो सर्च इंजन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप यानी JPEG का उपयोग किसे कंप्रेस करने के लिए किया जाता है? इमेज को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको द्वितीयक भंडारण का एक रूप नहीं माना जाता है? किसको द्वितीयक भंडारण का एक रूप नहीं माना जाता है? रैम को। ऑप्शन ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति टेलीफोन लाइंस पर प्रदत्त को संचारित करने में कंप्यूटर को सक्षम बनाती है? मॉडम। मॉडम जो है वो टेलीफोन लाइंस पर प्रदत्त को संचारित करने में कंप्यूटर को सक्षम बनाती है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे समावेशी पद की पहचान कीजिए जिसमें कंपनी के व्यवसाय के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स का उपयोग सम्मिलित होता है। राइट आंसर ई बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक शैक्षिक संस्थान के अनुक्षेत्र नाम यानी डोमेन नेम से सामान्यतः संबद्ध होता है? कौन संबद्ध है डोमेन नेम से? राइट आंसर इज .education EDU। ये है शैक्षिक संस्थान के अनुक्षेत्र है, डोमेन नेम होता है .edu। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन अपने मित्रों सोहन @gmail.com ये ईमेल आईडी हो गया। रोहन का ईमेल आईडी है rohan@yahoo.com और जॉन का john@gmail.com। इसको निम्नानुसार ईमेल के माध्यम से अपने जन्मदिन की पार्टी की तिथि के बारे में बताता है कि टू sohan@yahoo.com, CC rohan@yahoo.com, BCC john@gmail.com। तो ये इसमें विषय होगा मेरे जन्मदिन की पार्टी 15 जनवरी 2019 को है। सबको नमस्कार है। यदि आप आ सकते हैं तो मुझे कॉल करें मोहन के द्वारा। ठीक है। तो इसमें बताना है कि इस ईमेल की निम्नलिखित में से क्या निष्पत्ति नहीं है? क्या निष्पत्ति नहीं है इसमें से? रोहन को पता है कि जॉन को ईमेल प्राप्त होगा, ये इसमें निष्पत्ति नहीं होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कंप्यूटर की शब्दावली में निम्नांकित में से कौन एक डिवाइस ड्राइवर की उत्तम परिभाषा है? कौन सा है इसमें से? ऑप्शन सी, वो सॉफ्टवेयर जिसके कारण अवधारक उपकरणों और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच अंतःक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक वायरस हॉक्स वायरस की मिथ्या सूचना प्रदायी संचेतक ईमेल है जो कि आपको निम्नानुसार एक वायरस हॉक्स प्राप्त होता है तो उचित कार्यवाही क्या होगी? इसमें विषय होगा चेतावनी देना और आगे लिखा जाएगा कि आपके कंप्यूटर में एक नए वायरस का पता चला है। अपने हार्ड डिस्क को तत्काल फॉर्मेट करें और सभी सॉफ्टवेयर को रीइंस्टॉल करें। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इस ईमेल की अनदेखी करना। इस ईमेल की अनदेखी करना आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीटी पद के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? कथन पी है कि आईसीटी सूचना और प्रतिभाग आधारित प्रौद्योगिकी का शब्द संक्षेप है, यानी सूचना और प्रतिभागिता से संबंधित प्रौद्योगिकी जैसे कंप्यूटर और इंटरनेट। और कथन क्यू है कि आईसीटी तक प्रभावी पहुंच वाले लोगों और अत्यंत सीमित अथवा शून्य पहुंच वाले लोगों के बीच अंतर को डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। तो इसमें आप दोनों कथन में से सही जवाब होगा
सिर्फ क्यों, ऑप्शन बी, यानी सिर्फ क्यों ही आईसीटी पद के बारे में सही कथन है कि आईसीटी पद तक प्रभावी पहुंच वाले लोगों और अत्यंत सीमित अथवा शून्य पहुंच वाले लोगों के बीच अंतर को डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंप्यूटर को चलाने वाला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसमें कार्यों की अनुसूची बनाना, भंडारण, प्रबंधन और अवधारकों के साथ संप्रेषण संचालन शामिल है, ये क्या कहलाता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, -2310 का ये युग्मक है, युग्म समतुल्य बाइनरी इक्विवेलेंट है और 2 मिनट एस कम्प्लीमेंट प्रणाली का प्रयोग ऋणात्मक संख्याओं के लिए किया गया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 01001। -2310 का युग्म समतुल्य यानी जो कि बाइनरी इक्विवेलेंट है 2s कम्प्लीमेंट प्रणाली का प्रयोग ऋणात्मक संख्याओं के लिए किया गया है, 01001 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रिंटर में ड्राई इंक पाउडर का प्रयोग होता है? लेज़र प्रिंटर में, लेज़र प्रिंटर में ड्राई इंक पाउडर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नेटवर्क के किसी कंप्यूटर को किससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए फायरवॉल्स का प्रयोग किया जाता है? अपराधीकृत हमला से, अपराधीकृत हमला से बचाने के लिए कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए फायरवॉल्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज, द्वितीयक भंडारण यानी सेकेंडरी स्टोरेज की तुलना में प्राथमिक भंडारण यानी प्राइमरी स्टोरेज क्या है? ये तेज और ज़्यादा खर्चीला है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कंप्यूटर मेमोरी के बारे में कथन पी है कि रीड ओनली मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है और क्यू है कि रैम वोलेटाइल मेमोरी है और आर कथन बोल रहा है कि सेकेंडरी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है। तो आपका सही जवाब होगा कि केवल क्यू ही सही है क्योंकि रैम ही केवल वोलेटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्तिगत कंप्यूटर के जिस सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको मदरबोर्ड कहा जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वेब पृष्ठ पत्ते यानी एड्रेस के लिए क्या नाम है? एड्रेस के लिए URL यूज किया जाता है, URL नाम होता है। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। डाटा भंडारण के अधिक्रम में क्या शामिल है? बीट्स, बाइट्स, फोल्डर्स, रिकॉर्ड्स, फाइलें और डेटाबेस शामिल होते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा 1 अरब यानी 1 बिलियन कैरेक्टर्स प्रदर्शित करता है? कौन सा प्रदर्शित करता है 1 बिलियन कैरेक्टर्स? तो आपका सही जवाब होगा गीगाबाइट्स। गीगाबाइट्स 1 बिलियन कैरेक्टर्स प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का भाग नहीं है? इसमें से लेज़र प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का भाग नहीं है, बाकी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर ये सारे इम्पैक्ट प्रिंटर के भाग होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों में से उच्चतम से न्यूनतम गति यानी उच्चतम से न्यूनतम स्पीड को सूचीबद्ध करता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, CPU रजिस्टर, कैश मेमोरी। न्यूनतम से अधिकतम की चर्चा हो रही है स्पीड के मामले में, पहले CPU, उसके बाद कैश मेमोरी, फिर मेन मेमोरी यानी रैम और फिर सेकेंडरी मेमोरी सबसे न्यूनतम मेमोरी होती है। सॉरी, उच्चतम से न्यूनतम के बारे में बात हो रही है स्पीड के मामले में। सबसे उच्चतम CPU रजिस्टर्स की, फिर कैश मेमोरी, फिर मेन मेमोरी, रैम और फिर सेकेंडरी स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, CD-ROM में फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया को ऐसे जाना जाता है, कैसे जाना जाता है फाइल करने की प्रक्रिया को? बर्निंग से। CD-ROM में फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया को बर्निंग जाना जाता है, बर्निंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई प्राप्तकर्ताओं को तुरंत भेजा गया अयाचित ईमेल को क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। राइट आंसर इज स्पैम। नेक्स्ट, यदि दाशमिक संख्या 48 का द्विआधारी समतुल्य 110000 है तो दाशमिक संख्या 51 का द्विआधारी समतुल्य क्या होगा? ऑप्शन ए 1100
11। 48 का 11 0000 है तो 51 का 110011 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक मेमोरी सर्किट का एक प्रकार है जो कि कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन को धारण करता है। तो आपका सही जवाब होगा रीड ऑनली मेमोरी, रोम। ठीक है। नेक्स्ट, एक कंप्यूटर में एक बाइट में सामान्यतः शामिल होते हैं कितने? 8 बिट्स। एक बाइट यानी एक बाइट में 8 बिट शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन निवेशी यानी इनपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर। मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हमें एक ही पत्र को वर्ड में विभिन्न व्यक्तियों को भेजने में समर्थ बनाता है? मेल मर्ज। मेल मर्ज बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से निर्गम युक्ति यानी आउटपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड। कीबोर्ड आउटपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी 1 अरब अक्षरों का प्रतिनिधित्व करती है? गीगाबाइट। गीगाबाइट 1 अरब अक्षरों का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क स्रोत सॉफ्टवेयर नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर निःशुल्क स्रोत सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी दशमलव संख्या 25 का दोहरा समानार्थी यानी बाइनरी इक्विवेलेंट है? कौन सा है? 11001। नेक्स्ट क्वेश्चन, बातचीत यानी चैटिंग के लिए कौन सा इंसेक्ट मैसेंजर प्रयुक्त होता है? गूगल टॉक। गूगल टॉक। राइट आंसर इज गूगल टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल सशक्तिकरण का आशय क्या है? सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता, सभी डिजिटल स्रोतों तक सार्वभौमिक पहुंच। तो आपका सही जवाब होगा चारों। सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता, सभी डिजिटल स्रोतों तक सार्वभौमिक पहुंच, सहभागिता शासन के लिए सहभागी डिजिटल प्लेटफॉर्म और क्लाउड के माध्यम से सभी व्यक्तियों की संभावित पात्रता। तो ये है डिजिटल सशक्तिकरण का आशय, यानी आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए से एफ तक के प्रतीकों को निम्नलिखित में से किसमें प्रयोग किया जाता है? षट दशमलव अंक प्रणाली में। ए से एफ तक के प्रतीकों को षट दशमलव अंक प्रणाली में प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? क्रोम। क्रोम सर्च इंजन नहीं है, बाकी गूगल, याहू, बिंग सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिफ, जेबीची, बम्प, पीएनजी का प्रयोग फाइल्स के विस्तार के रूप में किया जाता है जो कि भंडार करती है इमेज डाटा। इमेज डाटा को भंडार करती है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रकार की छाया या बिंदु रेखन नहीं है? GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम वेब ब्राउजर है कौन सा? वर्ल्ड वाइड वेब। ये प्रथम वेब ब्राउजर है, www। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कंप्यूटर बूटिंग कर रहा हो तो मेमोरी का BIOS किसके द्वारा लोड किया जा सकता है? किसके द्वारा लोड किया जा रहा होता है? रोम के द्वारा। जब कंप्यूटर बूटिंग कर रहा होता है तो मेमोरी में BIOS रोम लोड किया जा रहा होता है, रोम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाकी के 3 के समान नहीं है? IP एड्रेस बाकी के समान नहीं है। MPS एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस, फिजिकल एड्रेस के समान IPS एड्रेस नहीं है, IP एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से IP एड्रेस की पहचान कीजिए। इसमें से IP एड्रेस कौन सा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 202.50.20.148 IP एड्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट आधारित संचार की आरंभिक प्रयास किसके द्वारा किए गए थे? सैन्य उद्देश्य के द्वारा किए गए थे। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। संस्थानों के अंतर्गत आंतरिक संचार किसके द्वारा किया जाता है? LAN के द्वारा, LAN के द्वारा, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्चुअल रियलिटी उपलब्ध कराती है?
सहभागी अनुभव को। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सहभागी अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हार्ड डिस्क ट्रैक्स में विभाजित होती है। एक हार्ड डिस्क ट्रैक्स में विभाजित होती है जिसे कि निम्नलिखित में उपविभाजित किया जाता है। किसमें उपविभाजित किया जाता है? सेक्टर्स में। एक हार्ड डिस्क ट्रैक्स में विभाजित होती है तो उसे सेक्टर्स में उपविभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी प्रोग्राम को वक्तव्यवार मशीनी भाषा में अनुदित करता है उसे क्या कहते हैं? उससे इंटरप्रेटर कहते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी प्रोग्राम को वक्तव्यवार मशीनी भाषा में अनुदित करता है उसे इंटरप्रेटर कहते हैं। और 60 एंड लास्ट क्वेश्चन है, कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि निम्नलिखित परिवर्तन करता है। कंपाइलर कैसा ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्या क्या परिवर्तन करता है? उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में परिवर्तन करता है। तो ये 60 एंड लास्ट क्वेश्चन था और यहीं से हमारे कंप्यूटर भी समाप्त होते हैं ईपीएफओ एग्जामिनेशन के लिए और सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। ये वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर से करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।